गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज पढ़ा रहे हैं हमारे फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 7 और उसका पार्ट 3। टाइटल है ही फ्रॉम असम। लिखने वाले हैं इसके अरुण कुमार दत्ता। बच्चों आप सबसे पहले समझते हैं इस स्टोरी में कौन से कैरेक्टर्स हैं। यहाँ देखो, इस कैरेक्टर में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। पहला है प्रांजल। प्रांजल एक असम का लड़का है जो दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ाई करता है। दूसरा कैरेक्टर है राजवीर। यह दिल्ली का ही रहने वाला है और उसी स्कूल में पढ़ाता है जिस स्कूल में प्रांजल पढ़ता है। दोनों सेम क्लास में है और दोनों क्लासमेट हैं। तीसरे कैरेक्टर है मिस्टर बरुआ। यह प्रांजल के फादर हैं और असम में एक यह टी एस्टेट के मैनेजर हैं। बच्चों इस लेसन को पढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। पहला है कि ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे संसार में हर दिन 80 करोड़ कप ऑफ टी पिए जाते हैं। दूसरा है टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार बैक एज 2700 BC। सबसे पहले जो टी है वह चाइना में 2700 BC में पिए गए थे। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट है टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी। यूरोप में टी सबसे पहले 16th सेंचुरी में आया। और फिर एक आखिरी फैक्ट है इसमें कि असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में असम ही एक ऐसा जगह है भारत का कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन है, अर्थात कि जहाँ सबसे ज़्यादा टी का उत्पादन किया जाता है। बच्चों आप समझते हैं इस कहानी के थ्रू कि हमें टी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट जानकारी दी जा रही है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो हम पढ़ाने के क्रम में एक्सप्लेन करते चलेंगे। आप उसको ध्यान से समझिएगा जिससे कि एग्जामिनेशन में आपको आंसर्स देने में दिक्कत नहीं होगी। कहानी की शुरुआत तब होती है कि जब स्कूल में छुट्टी होने वाली है, समर वेकेशन की छुट्टी होने वाली है और राजवीर कभी असम नहीं गया, तो प्रांजल उसको इनवाइट करता है कि समर वेकेशन में वह उसके घर असम चले ताकि वह उसको असम घुमा सके और वहाँ की ये टी प्लांटेशन को वह दिखला सके, जिससे उसे नई जानकारी हो। राजवीर प्रांजल के इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता है और जैसे ही गर्मी की छुट्टी होती है और प्रांजल अपने घर असम के लिए निकलता है, दोनों फ्रेंड ट्रेन से असम के लिए ये निकल पड़ते हैं। बच्चों दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं। कहानी की शुरुआत में दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन अब खुलने वाली है। और जैसे ही ट्रेन खुलती है, खुलने वाली रहती है कि एक टी वेंडर कंपार्टमेंट में आता है चाय बेचने के लिए। उसको देखकर राजवीर सबसे पहले प्रांजल से कहता है कि प्रांजल जानते हो पूरे संसार में हर दिन 80 करोड़ कप्स ऑफ टी जो है वह लोग पीते हैं। प्रांजल का राजवीर का यह जवाब सुनकर प्रांजल को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो कभी असम गया था नहीं और चाय के बारे में फिर इसको इतनी गहरी जानकारी कैसे हो गई। तब बच्चों इसमें एक वर्ड है कीन। ठीक है, एक कीन वर्ड है। उससे पता चलता है कि जो राजवीर है वह बड़ा एक कीन स्टूडेंट था, बड़ा क्यूरियस स्टूडेंट था। हर चीज़ के बारे में जानकारी ले लेना वह उचित समझता था ताकि प्रेजेंटेशन करने में काफ़ी आसान हो। एक नया जगह जा रहा था और नया जगह जाने से पहले उसने असम के बारे में, वहाँ के टी के उत्पादन के बारे में कई किताबों में बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ उसने इकट्ठी कर ली थी। बच्चों यह एक गुण होता है एक अच्छे स्टूडेंट का कि किसी नए विषय को पढ़ने से पहले वह खुद उस विषय के बारे में खोजबीन करके अपनी तैयारी कर लेता है, ताकि जब एक्चुअल लेसन को एक्सप्लेन किया जाए, जब हम एक्चुअल प्लेस को विजिट करने जाएं, तब उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे समझने में दिक्कत नहीं हो। ये दोनों फ्रेंड में अंतर था। बच्चों ट्रेन स्टार्ट हो गया। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुआ कि प्रांजल को एक खास हैबिट था डिटेक्टिव कहानियाँ पढ़ने की, जिसको हम जासूसी कहानियाँ कहते हैं। डिटेक्टिव कहानियाँ पढ़ने की उसकी हैबिट थी। वह डिटेक्टिव कहानी पढ़ने में लग गया और
जो राजवीर था वह भी डिटेक्टिव कहानी को पढ़ना पसंद करता था। लेकिन जब ट्रेन चली तो राजवीर ट्रेन के ये विंडो के बाहर जो सीनरी था उसको देखने में लग गया, लेकिन प्रांजल वो डिटेक्टिव कहानियों में ही अपने आप को उलझाए रखा। यहाँ भी हमें पता चलता है कि राजवीर कितना रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट था, वह किसी चीज़ को कितनी गहराई से समझना चाहता था। बच्चों, वह एक नया जगह जा रहा था और एक नए स्थान से रूबरू वह हो रहा था। वह चाहता था कि बाहर कैसा दृश्य दिखाई देता है, जरा उसको भी देखा जाए, जरा उसको भी ऑब्जर्व किया जाए। जब ट्रेन चलने लगी और जब कुछ सीन आने लगे तब कुछ सीन का डिस्क्रिप्शन है। इसे अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक में अंडरलाइन कीजिए। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से सवाल सेट किए जाएंगे। बच्चों, तुम्हारे बुक में लाइन कुछ इस तरह से है कि राजवीर क्या देखता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव मी टू टी बुशेस। क्या लिखता है कि जैसे ही राजवीर बाहर देखता है चारों तरफ उसको हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। यह हरियाली बनी थी किस चीज़ से? तो बाहर सिर्फ धान के खेत थे और उसमें धान के फसल लहलहा रहे थे। जब थोड़े देर के बाद जब धान का फसल जब समाप्त हो गया और ट्रेन असम के एरिया में इंटर किया, तब धान के खेत हट गए और उसके बदले में दिखाई देने लगा एक ऐसा खेत जिसमें चाय के बागान लगे हुए थे, टी के भूसे। इससे बनी हरियाली। प्रांजल, जब ट्रेन थोड़ी और आगे बढ़ी, प्रांजल ने और क्या देखा? उसने देखा कि इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स और ए सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। उसने देखा कि असम एक पहाड़ी इलाका है। उसने एक सीरीज ऑफ हिल्स को देखा और उसी ये पहाड़ियों की घाटियों के बीच ये सारे धान के खेत और टी के ये बागान उसे देखने में काफ़ी बड़ा अच्छा लगता था। उन्हीं के बीच उसने देखा कि वह जिस एरिया से गुजर रहा था वह एक वुडी एरिया था, मतलब कि एक जंगली इलाका था। चारों तरफ पहाड़, उसके ऊपर जंगल, पहाड़ियों के ऊपर कुछ धान के खेत, कुछ टी के बागान, ये सब देखने में बड़ा मन को मोह लेता था। यही सब कुछ देखता हुआ ट्रेन आगे चलता रहा। प्रांजल अपने डिटेक्टिव नोवेल में उलझा रहा, लेकिन राजवीर इन सारे दृश्य को देखकर अपना ज्ञान वर्धन करता रहा। जैसे ही वह थोड़ा देर और आगे गया कि प्रांजल का जो नज़र है एक और खास स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ा। देखो उसका एक्सप्लेनेशन वह क्या है। इन द डिस्टेंस was an ugly building with smoke billowing out of tall chimney। उसने देखा कि एक बड़ा सा बिल्डिंग है और उसके चिमनी से धुआं निकल रहा है। उसको देखते ही राजवीर का एक्सप्रेशन देखो, वह कहता है हे प्रांजल, ए टी गार्डन। देखो देखो वह टी गार्डन आया। अब फिर प्रांजल को आश्चर्य हुआ कि ये तो कभी असम आया नहीं, यह कैसे समझ गया उस बिल्डिंग के चिमनी से धुआं निकलते हुए कि यह टी गार्डन है। अर्थात उसने पहले से तैयारी कर ली थी, है ना, बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। ओह, दिस इज टी कंट्री नाउ। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। तब राजवीर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, वह जो है वह एक टी गार्डन है और तुम जानते हो। वहीं पर वह जवाब देता है कि जो हमारा जो असम है वहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है। अभी तुम क्या देखे हो? अभी तो तुम और आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। एक बार चलो तो पहले हमारे टी गार्डन में, फिर तुमको दिखलाते हैं। जब वो यह बात बोला कि अभी तुम क्या जानते हो, अभी तुम्हें और कुछ हमें बताना है, तब राजवीर एक बार फिर से अपना ज्ञान उसको दिखलाता है कि यहाँ आने से पहले उसने कितनी जानकारी ले ली थी। तब वह कहता है कि राजवीर, तुम्हें टी का इतिहास मालूम है? तो वह कहता है कि भाई प्रांजल, हमको तो नहीं, ये राजवीर कहता है प्रांजल से, नहीं प्रांजल, हमको तो नहीं मालूम है। तब राजवीर उसको टी के इतिहास के बारे में बताता है। वह कहता है कि चाय के इतिहास से रिलेटेड दो कहानियाँ हैं, दो ये मान्यताएं हैं। वह क्या है? वह कहता है कि देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। एक टी कैसे प्रचलन में आया, टी का आविष्कार कैसे हुआ, इसके बारे में एक मान्यता है
जो कि एक चाइनीज देश से चाइना देश से रिलेटेड है। माना जाता है कि देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। उस चाइनीज राजा की क्या आदत थी कि वह पानी पीने से पहले हमेशा पानी को वह बॉयल कर लेता था। एक बार जब वह पानी पीने के लिए पानी को बॉयल करवा रहा था तो कहीं से उड़कर चाय का कुछ पतली उस बॉइलिंग वाटर में पड़ गया और वह भी खौल गया। बाद में जब राजा ने उसे पिया तो उसको बड़ा टेस्टी लगा और माना जाता है कि उसी के बाद से चाइना में इसकी खोज हुई कि ये किस चीज़ का पत्ती है, तो पता चला कि यह चाय का पत्ती है और फिर चाइना में शायद उसी दिन से चाय ये पीने की एक परंपरा चल पड़ी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना एज फार बैक एज 2700 BC। उसी समय राजवीर कहता है कि चाइना में जो टी है वह ये 2700 BC के आसपास में ये प्रयोग में आने लगा था। ये था बच्चों एक चाइनीज कहानी, है ना। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज द लिवरेज। फिर एक विशेष जानकारी देता है कि जो टी है वह यूरोप में 16th century में आया था और यूरोप में जब टी आया तब इसका एक ही उद्देश्य था, इसे एक दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता था, मेडिसिन के रूप में, न कि एक बिवरेज के रूप में। बिवरेज कहते हैं बच्चों पेय पदार्थ हो, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, कोको कोला हो गया, ये सब को बिवरेज के श्रेणी में हम रखते हैं। वो बताता है कि यूरोप में जब टी आया तो वह बिवरेज की तरह यूज होता था, न कि एक मेडिसिन के रूप में यूज होता था, न कि एक बेवरेज के रूप में। बच्चों यही बात दोनों फ्रेंड में हो रही थी कि बात करते करते आ गई मैरियानी जंक्शन। उनके पिता को, प्रांजल ने पहले ही अपने पिता को खबर कर दिया था कि वह अपने दोस्त के साथ ये असम आ रहा था। मैरियानी जंक्शन पर वह उतरा। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश देयर वे टू दी क्राउडेड प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकले क्योंकि वहाँ पर उनके पिता उनको रिसीव करने आने वाले थे। बस जैसा ही हुआ कि प्रांजल के पिता वहाँ बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। प्रांजल के पिता सून दे वे आर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबाड़ी। प्रांजल के पिता ने दोनों को रिसीव किया, दोनों को गाड़ी पर बैठाया और वहाँ से कहाँ चल पड़ा, देखियाबाड़ी। यह कौन सा जगह है, यह टी एस्टेट है और इसको मैनेज करते हैं प्रांजल के पिता। वहाँ से देखियाबाड़ी के लिए दोनों को लेकर वह ये निकल पड़े। An hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed the cattle bridge and entered the देखियाबाड़ी estate। 1 घंटा चलने के बाद वो लोग देखियाबाड़ी एस्टेट में आए। वहाँ पर प्रांजल ने राजवीर ने 2 चीज़ नोट किया। पहले उन्होंने देखा कि वहाँ पे उन्हें कुछ जानवरों का झुंड दिखाई दिया, कैटल ब्रिज है ना, कैटल ब्रिज दिखाई दिया। और वहाँ के बाद वह कैटल ब्रिज के बाद वह देखियाबाड़ी में एंटर किए। देखियाबाड़ी से जब उनका जो काफिला वो जब गुजर रहे थे, ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वेयर ये एक्री ऑफ टी बुशेट। वहाँ पे राजवीर बड़ा गौर से देखता है और क्या देखता है कि रोड साइड के दोनों तरफ, ठीक है, एकड़ का एकड़ सिर्फ टी प्लांटेशन, टी के ही बागान थे। ऑल नीटली पर्ड टू द सेम हाइट, और सारे टी के पेड़ को उसको ट्रिम करके एकदम एक हाइट में बना दिया गया था। वह दृश्य बड़ा सुंदर लगता था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक्स बियरिंग प्लास्टिक एप्रॉन वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। फिर उसने देखा कि कुछ लोग, जिसमें कि औरतें ज़्यादा थी, अपने पीठ के ऊपर एक टोकरी लेकर, ठीक है, चाय के बागान में, है ना, चाय की कोमल कोमल पत्तियां को तोड़ रही थी, ठीक है ना, उसको प्लक कर रही थी। ये दृश्य राजवीर के लिए काफ़ी ये एक पहला दृश्य था, जिससे पहले उसने ऐसा होते कभी नहीं देखा था। यह दृश्य उसको काफ़ी अच्छा लगा। बच्चों यह जो पार्ट है कि रोड के दोनों साइड में जब वह देखियाबाड़ी जा रहा था उस समय राजवीर ने क्या देखा, यह तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। फिर जब वो कुछ आगे बढ़ा, प्रांजल्स फादर सोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ द टी लीव्स टू पास। जब वो आगे बढ़ा तो क्या देखता है राजवीर कि सामने से एक ट्रैक्टर चला आ रहा है
और उस ट्रैक्टर पर बहुत सारा ये जो नए नए जो टी के पत्ते तोड़े गए थे वह उस पर लगा हुआ था। उसको देखते ही राजवीर बोलता है प्रांजल के पिता से, मिस्टर बरुआ से कहता है, दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? इट लास्ट फ्रॉम May to July एंड एल्स द बेस्ट टी। मिस्टर बरुआ, यह जो ट्रैक्टर पर चाय को लाद कर ले जाया जा रहा था, ठीक है, यह दूसरी बार तोड़ा गया, यह सेकेंड फ्लश है। और स्प्राउटिंग पीरियड, ये दूसरी बार ये चाय के पत्ती को तोड़ा गया है जब दूसरी बार उसमें फसल उगा था। और सेकेंड स्प्राउटिंग पीरियड जो है वह May to July में रहता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अब तो मिस्टर बरुआ बिल्कुल अवाक रह गए, ये लड़का तो पहली बार आसाम आ रहा है, इसको इतनी जानकारी कैसे? तब वह बोलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, यू सीम टू हैव डन मोर होमवर्क बिफोर कमिंग। लगता है कि असम आने से पहले तुमने असम के बारे में पढ़कर बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली है। तो वह कहता है, यस मिस्टर बरुआ, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। हाँ मिस्टर बरुआ, हमने तो बहुत पढ़ लिया है, लेकिन जब हम आपके साथ आए हैं, आप यहाँ के ओरिजिनल रहने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप टी के मैनेजर हैं, है ना, आप टी गार्डन को मैनेज करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपके सानिध्य में, ठीक है, मैं यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर सकूँगा। और यहीं पर बच्चों स्टोरी समाप्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।